ये बातें बेटा आपको मैं पहले बता चुका था, आज फिर एक बार जल्दी जल्दी बता दूंगा, क्योंकि जो कुछ होना चाहिए ये आपको बातें याद भी होंगी, पता भी होंगी। फिर भी एक बार हम इसको डिस्कस कर देते हैं कि इंग्लिश में एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिखें। ठीक, तो सबसे पहले बेटा जिस टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है उसकी आउटलाइन रूपरेखा तैयार कर लें आप। ठीक, दूसरी बात है आर्टिकल को जितना हो सके अपनी भाषा में लिखना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। आर्टिकल लिखते समय आपको बिल्कुल भी काट पीट न करें और स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें। और बेटा आर्टिकल लिखते समय माइंड को आप स्थिर रखें और उस टॉपिक पर फोकस करें जिस पर आप आर्टिकल लिख रहे हों। आवश्यकता पड़ने पर फ्रेजल वर्ब और इडियम्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो आर्टिकल है उसमें बेटा चार चांद लग जाएंगे। देखो मुझे भी आपको बोलते बोलते सारी बातें याद हो गई हैं, तो आपको तो बेटा याद करनी है ये बातें, तो बातें समझ गए होंगे मेरी बात को। और देख लेते हैं एक और टॉपिक बचा है, जिस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख रहे हो उसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। आपके एग्जाम में बेटा 3 आर्टिकल के नाम दिए होंगे, जिसमें से आपको केवल एक ही आर्टिकल को डिस्कस करना है। ठीक, तो मेरी बात समझ गए होंगे आप कि जिस आर्टिकल के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी हो उसी आर्टिकल को आप करेंगे जो 3 आपको एग्जाम में दिए होंगे। ठीक, चलिए बेटा बात समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं और अच्छी तरह से टॉपिक को समझना है। ये है बेटा आपके इंपोर्टेंट जो 2023 में इंपोर्टेंट आपके आर्टिकल हैं, यहाँ गलती से छप गया है 22। तो पहला है टेररिज्म, फिर है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसके बाद करप्शन, कंप्यूटर एंड एजुकेशन, माय फेवरेट ऑथर, इसरो, इट्स अचीवमेंट, इज साइंस इज ब्लेसिंग कर्स, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, प्राइस राइज, कोरोना वायरस। तो बेटा ये कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, साइंस वाला भी कंप्लीट हो चुका है और पॉल्यूशन वाला भी हो गया है बेटा आपका। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा टेररिज्म। क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे किसको, आतंकवाद को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आतंकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको सब कुछ पता है, बहुत ज़्यादा आतंकवाद बढ़ रहा है। ठीक, तो इस तरह से देखो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 आपके डिस्कस हो जाएंगे, बड़े ध्यान से इसको समझना है। ठीक, चलिए बेटा अब शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से एक एक वर्ड मीनिंग को समझना है अच्छी तरह से, ताकि एग्जाम में जब आए तो आप इसको अच्छी तरह से कर सकें। चलिए बेटा देखिए ये आ गया है आपके सामने टेररिज्म का आर्टिकल। ठीक, देखिए कम्बैटिंग में से होता है मुकाबला करना, टेररिज्म माने आतंकवाद, यानी आतंकवाद का मुकाबला करना। आगे है टेररिज्म यानी आतंकवाद एंड मीन्स ऑफ चेकिंग इट, यानी आतंकवाद और मीन्स माने साधन होते हैं, ऑफ चेकिंग इट, चेकिंग माने रोकने के, इट माने इसे, यानी आतंकवाद और इसे रोकने के साधन, आतंकवाद और इसे रोकने के साधन। आगे है टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस, आतंकवाद और क्या है बेटा, वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड में संसार होता है, पीस माने शांति, यानी संसार की शांति या सांसारिक शांति। टेररिज्म इज मीनेस टू द कंट्री, टेररिज्म इज क्या है, मीनेस यानी खतरा है, ऑफ द कंट्री माने देश के लिए। तो क्या है, आतंकवाद एक खतरा है, किसके लिए, देश के लिए खतरा होता है, सिंपल सी बात है बेटा। टेररिज्म एज ए थ्रेट, टेररिज्म किसके रूप में, एक खतरे के रूप में। थ्रेट माने भी क्या होता है बेटा, इस माने भी खतरा होता है, मैं लिख देता हूं, और इस माने भी होता है बेटा खतरा। ठीक, चलिए आगे, टेररिज्म यानी आतंकवाद, एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, क्या है बेटा, एक अंतरराष्ट्रीय समस्या। अंतरराष्ट्रीय समस्या है, बहुत सारी समस्याएं तो ऐसी होती हैं जो देश के अंदर अंदर की होती हैं, जैसे बेरोजगारी है तो अपने अंदर की समस्या होगी, प्राइस राइज अपने अंदर की समस्या हो गई, लेकिन ये समस्या कैसी है बेटा, इंटरनेशनल समस्या है ये बेटा, अंतरराष्ट्रीय समस्या है, क्योंकि ये समस्या हमको दूसरे देशों से प्राप्त होती है। ठीक, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 17 में आया था, फिर 16 में है, फिर 2000 में आया, फिर 18 में और फिर 19 में, 18 में 2 बार आ चुका है देखो, तो आप समझ गए होंगे। चलिए बेटा अब इसको देखते हैं, 1 बाय 1 स्लाइड को डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह समझना है, ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, अच्छी तरह से याद करना है, एग्जाम में आए तो इसको लिखना है। ठीक, तो बता दीजिए बेटा एक बार इनके नाम जो मैंने बताए हैं आपको क्लियर हो चुके हैं, और क्लियर हो चुके हैं तो फिर आगे चलते हैं। बीच बीच में बेटा वीडियो को लाइक करते रहें।
जैसे आप सभी बच्चे इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, सभी समझदार हैं, सभी लाइक और शेयर कर देते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए भाई, हमने बताया था एक एक स्लाइड को डिस्कस करेंगे। पहली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है, 4-5 स्लाइड हैं, इसमें अच्छी तरह समझना है, बहुत ही अच्छी तरह से एक एक मीनिंग को समझना है बढ़िया तरह से। चलिए बेटा शुरू करते हैं। टेररिज्म सभी जानते हैं क्या होता है, आतंकवाद। मीन्स का मतलब या अर्थ कह सकते हैं। टेररिज्म मीन्स आतंकवाद का मतलब या अर्थ कह सकते हैं टू यूज, प्रयोग करना। टेरर माने आतंक, इंस्पायरिंग मिस होता है प्रेरक, यानी आतंक का जो प्रेरक होता है इसका प्रयोग करता है, इस अर्थ का प्रयोग करता है। मेथड तरीके से, बाय टेररिस्ट, किसके द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। यही टेररिज्म का मतलब होता है कि जो आतंक के जो प्रेरक तरीके होते हैं उनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, टेररिस्ट, आतंकवादियों के द्वारा किया जाता है। टू फोर्स, शक्ति से, ए गवर्नमेंट, शक्ति से एक गवर्नमेंट, एक सरकार, और एक कम्युनिटी, एक समुदाय। टू मेक देम एग्री टू फुलफिल देयर डिमांड। मेक माने बनाने के लिए, देम माने उन पर, एग्री माने सहमत करते हैं, टू फुलफिल माने होता है पूरा करने के लिए, देयर डिमांड अपनी मांग को। अब एक एक उसका आप शुरू करते हैं। देखो इसको, यानी कि आतंकवाद क्या होता है। आतंकवाद का मतलब होता है कि आतंक प्रेरक तरीके से आतंकवादियों के द्वारा एक सरकार या फिर एक सरकार या समुदाय पर उसको अपनी मांग के लिए, किसके लिए, अपनी मांग के लिए शक्ति से सहमत करना। क्या होता है बेटा, यानी शक्ति के द्वारा किसी सरकार या किसी समुदाय को शक्ति के द्वारा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आतंकवादियों द्वारा सहमत करना। क्या होता है बेटा, आतंकवाद का अर्थ होता है, आतंकवाद का मतलब होता है। ठीक समझ गए होंगे। एक बार फिर देखिए, टेररिज्म मीन्स आतंकवाद का मतलब है, आतंकवाद का अर्थ है टू यूज माने प्रयोग करना। आतंक, टेरर में होता है भय या आतंक। इंस्पायरिंग मेथड, किसके द्वारा, प्रेरक तरीकों द्वारा आतंक को किसके द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा प्रस्तुत करना। टू फोर्स, शक्ति से, किस पर, गवर्नमेंट और एक कम्युनिटी, किस पर, एक सरकार या फिर एक समुदाय पर। टू मेक बनाना, देम एग्री उन्हें सहमत करना। टू फुलफिल देयर डिमांड अपनी मांग को पूरा करने के लिए, यानी एक सरकार या फिर एक समुदाय पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सहमत करना। आतंकवादियों को शक्ति से उन पर शक्ति रूप तरीके से, भय और इंस्पायर तरीके से उन पर शक्ति हासिल करना, या उनको उनके लिए इच्छा पूरा करने के लिए उनको प्रेरित करना, सहमत करना। क्या कहलाता है बेटा, आतंकवाद कहलाता है। ठीक, तो समझ गए होंगे इसको। आगे चलते हैं बेटा। वैन माने जब, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, वैन मीन्स जब एक ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ लोगों का समूह। वांट माने चाहता है, टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेट, क्या चाहता है, अपना एक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, अपना एक स्वतंत्र स्टेट चाहता है, अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहता है। और सम स्पेशल राइट, और अपने कुछ क्या चाहता है, स्पेशल, विशेष अधिकार चाहता है। इन कॉन्स्टिट्यूशन, किसमें बेटा, संविधान में। तो क्या है कि जब कुछ लोगों का समूह अपने कुछ विशेष अधिकार और क्या चाहता है, अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ए वैन माने जब, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ लोगों का समूह। वांट माने चाहता है, टू हैव माने रखना, एन इंडिपेंडेंट स्टेट, क्या रखना, एक स्वतंत्र स्टेट, हम राष्ट्र कह सकते हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र रखना। और सम स्पेशल राइट, और कुछ अपने अधिकार, इन कॉन्स्टिट्यूशन, किसमें, संविधान में। तो
संविधान में कुछ अपने अधिकार चाहता है और इसके साथ साथ क्या चाहता है, अपना एक स्वतंत्र स्टेट चाहता है। दे अटैक, वे आक्रमण करते हैं, द एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, किस पर, दे अटैक, वे आक्रमण करते हैं जो स्थापित सरकार होती है, यानी कि जो सरकार उस समय चल रही है उस पर क्या करते हैं उस पर आक्रमण करते हैं। विद आर्म्स, किसके द्वारा, हथियारों के द्वारा, एंड एम्युनिशन, और किसके द्वारा बेटा, हथियारों के द्वारा और गोला बारूद के द्वारा, यानी कि जो स्थापित सरकार है, जो वहां सरकार चल रही है उस पर बेटा वो गोला बारूद और हथियारों के द्वारा क्या करते हैं, अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। सच पर्सन, ऐसे लोग, आर कॉल्ड टेररिस्ट, ऐसे लोगों को आतंकवादी कहा जाता है। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपना एक समूह बना लेते हैं और अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहते हैं और अपने संविधान में कुछ अधिकार चाहते हैं, किसके पास से, जो सरकार वहां पर निश्चित है, और फिर उस सरकार पर आक्रमण करते हैं और उससे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उन लोगों को क्या कहते हैं, आर्म्स एंड किससे, एम्युनिशन, किससे, हथियारों और गोला बारूद से उन पर आक्रमण करते हैं सरकार पर, जो सरकार वहां पर निश्चित है। सच पर्सन आर कॉल्ड टेररिस्ट, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, ऐसे लोगों को बेटा आतंकवादी कहा जाता है। दे डिस्टर्ब, वे भंग कर देते हैं, द पीस ऑफ द स्टेट, यानी देश की शांति को भंग कर देते हैं। दे डिस्टर्ब द पीस ऑफ द स्टेट, वे लोग क्या करते हैं, देश की शांति को भंग कर देते हैं। मान लो देश बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और किसी स्थान पर क्या किया, उन्होंने वहां बमबारी कर दी, हथियारों से बम गिरा दिया, परमाणु बम गिरा दिया, एटम बम गिरा दिया, तो क्या होगा, देश की शांति भंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। एंड द पीपुल, यानी वे देश और लोगों की शांति को भंग कर देते हैं और क्या करते हैं, दे किल, वे मारते हैं, इनोसेंट पर्सन, कैसे लोगों को, निर्दोष लोगों को मारते हैं। एंड पीस लविंग, और कैसे, शांति प्रिय, यानी कैसे लोगों को, निर्दोष और शांति प्रिय लोगों को मारते हैं। कम्युनिटी, जो कम्युनिटी होती है, जो समुदाय होते हैं, उनके शांति प्रिय और निर्दोष लोगों को मारते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक समूह है, जैसे कि मान लो एक छोटा सा एक जिला है, उस पर बम गिरा दिया, अब वहाँ के लोग जो समुदाय में रहते हैं, क्या होगा बेटा, वहाँ के लोगों को दिक्कत होगी, बहुत से लोग मारे भी जाएंगे, तो ऐसे लोगों को मारते हैं। एंड, और 10, इस प्रकार, 10 में क्या होता है बेटा, इस प्रकार, क्रिएट, पैदा करते हैं, टेरर माने डर या भय या आतंक, इस प्रकार वो आतंक पैदा करते हैं। इन द हार्ट ऑफ पीपुल, कहां पर बेटा, लोगों के हृदय में, इस प्रकार वो आतंक का भय पैदा कर देते हैं। द इविल ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की जो बुराई है, हैज नाउ, अब, बिकम, हो चुकी है, द प्रॉब्लम ऑफ डे टू डे, किसकी, डे टू डे लाइफ, दैनिक जीवन की क्या बन चुकी है बेटा, समस्या बन चुकी है। यानी कि जो आतंकवाद जो एक बुराई है, आतंकवाद की जो बुराई है, अब दैनिक जीवन की समस्या बन चुकी है। कहां बेटा, ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, बहुत से देशों की, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के, तो संसार के बहुत से देशों की, बहुत से देशों का जो दैनिक जीवन है, जो दैनिक जीवन की समस्या है, वो क्या बन चुकी है, द इविल ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की बुराई बन चुकी है। तो कह सकते हैं कि बहुत से देशों का जो दैनिक जीवन है वो आतंकवाद की बुराई बन चुका है। जैसे इंडिया, अब वो कौन कौन से देश हैं बेटा जहां पर आतंकवाद का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और वहां के लोगों का जो दैनिक जीवन की समस्या है वो आतंकवाद बन चुकी है, वो है आपका इंडिया है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। तो ये देश है, इंडिया में बेटा बहुत ज़्यादा आपका टेररिज्म, आतंकवाद होता है, श्रीलंका में होता है, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। तो इन देशों की क्या है, दैनिक जीवन की समस्या बन गई है।
पता नहीं है कि आज यहाँ बम गिरा दिया जाए, पता नहीं है कि आज वहाँ बम गिरा दिया जाए, कहाँ पर बम गिरा दिया जाए। तो ये इनकी दैनिक जीवन की समस्या बन गई है, ये बुराई जो है। आर मैनी ऑफ द कंट्रीज, क्या बहुत से देश, आर मैनी ऑफ द कंट्री बहुत से देश, दैट आर सफरिंग, कष्ट भोग रहे हैं, फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से। और इस समस्या से बहुत से देश क्या कर रहे हैं बेटा, कष्ट भोग रहे हैं। इस समस्या से बहुत से देश कष्ट भोग रहे हैं। देयर आर सम कंट्रीज, बहुत सारे देश, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बहुत सारे देश, देयर आर सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बहुत से देश, डेट, जो, डेट मीन्स क्या होती है बेटा, जो, प्रीपेयर माने तैयार करते हैं, टेररिस्ट माने आतंकवादी। संसार के बहुत से देश आतंकवादियों को तैयार करते हैं। तो बेटा ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, एक बार आप इसे पढ़ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए और फिर आगे चलते हैं बेटा। हाँ बिल्कुल सही कहा अनुराग यादव जी आपने। बिल्कुल सही कहा आपने। और उस परमाणु बम का असर अभी तक वहाँ पर लोगों को दिखता है, जबकि कितने साल पहले गिराया था, 1945 में गिराया था, और अब तक इसका प्रकोप है। अभी वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे पैदा होते हैं जो बॉडी से हैंडीकैप होते हैं। ठीक बेटा, क्लियर है, आगे चलते हैं। बिल्कुल सही कही आपने अनुराग जी। काफ़ी बच्चों को इस चीज़ का पता चल गया होगा, बहुत से बच्चों को ना भी पता होगा। तो चलिए, ठीक, चलिए बेटा देखिए, दे गिव देम, दे माने वे, गिव माने देते हैं, देम माने उनको, ट्रेनिंग माने प्रशिक्षण, आर्म्स किसके प्रशिक्षण, वे उनको हथियारों का प्रशिक्षण देते हैं। क्या करते हैं बेटा, वे उनको हथियारों का प्रशिक्षण देते हैं। एंड नेसेसरी इक्विपमेंट, और बेटा उनको जो आवश्यक उपकरणों की जरूरत होती है, और उनको वो आवश्यक उपकरण भी देते हैं। यानी क्या देते हैं, उनको हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं, और जो आवश्यक उपकरण उनको चाहिए, आवश्यक मान लीजिए हथियार उनको चाहिए, तो वे भी बेटा उनको देते हैं। एंड अदर थिंग्स, और दूसरी वस्तुएं भी देते हैं, फॉर देयर ट्रेनिंग, उनके प्रशिक्षण के लिए। यानी क्या देते हैं, उनको बहुत सारी वस्तुएं देते हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग की चीजें देते हैं, और इसके अतिरिक्त लिविंग, और इसके अतिरिक्त बेटा उनको रहना खाना भी उनको दिया जाता है। देन तब, दे सेंड, वे उनको भेजते हैं, देम माने उनको भेजते हैं, टू देयर नेबरिंग कंट्री, ओनली टू क्रिएट ट्रबल देयर। यानी कि वो आतंकवादी तैयार करते हैं। दे गिव देम ट्रेनिंग, वे उनको प्रशिक्षण देते हैं, आर्म्स किस चीज़ का, हथियारों का। यानी उनको हथियार चलाना सिखाते हैं। एंड नेसेसरी इक्विपमेंट्स, और क्या करते हैं, आवश्यक जो उपकरण होते हैं, आवश्यक जो यंत्र होते हैं उनको देते हैं। एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ें भी देते हैं, फॉर देयर ट्रेनिंग, किसके लिए, प्रशिक्षण के लिए, और प्रशिक्षण के लिए और दूसरी चीज़ें भी उनको देते हैं। एंड लिविंग, और क्या देते हैं, रहना खाना पीना भी बेटा उनको देते हैं। इसके बाद जब वो सीख जाते हैं, फिर क्या करते हैं, देन तब दे सेंड देम, वे उनको भेज देते हैं, टू देयर नेबरिंग कंट्री, कहाँ पर, अपना जो पड़ोसी देश होता है वहाँ पर बेटा उनको भेज देते हैं। ओनली, केवल, टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, ट्रबल देयर, वहाँ पर केवल परेशानी पैदा करने के लिए उनको भेज देते हैं।
कि अब आप ट्रेनिंग हो चुकी है आपकी, अब आप बम फेंकना सीख चुके हैं, अब आप हथियार चलाना सीख चुके हैं, अब आपको जाना है इस देश में, जाइए और वहां जाके लोगों को मारिए और वहां पर अपना डर पैदा करिए। इन इंडिया, भारत में टेररिज्म हैज प्रिवेल्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन नागालैंड, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इन इंडिया, कहां पर बेटा? भारत में। टेररिज्म हैज प्रिवेल्ड, आतंकवाद का बहुत ज्यादा बोलबाला है। प्रिवेल्ड मीन्स क्या होता है बेटा? बोलबाला, या ऐसे भी कह सकते हैं फैला हुआ है। तो इन इंडिया, भारत में टेररिज्म हैज प्रिवेल्ड, बहुत ज्यादा बोलबाला है। इन द नॉर्थ ईस्ट, किसमें? पूर्वोत्तर भारत में। कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत में। इन इंडिया यानी कि पूर्वोत्तर भारत जो है उसमें बहुत ज्यादा बोलबाला है। कहां पर? जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इन क्षेत्रों में आतंकवाद का बहुत ज्यादा बोलबाला है बेटा। यहां पर आए दिन बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी होती रहती है। इन जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की बात क्या कहे? जम्मू कश्मीर के बारे में तो आप बेटा भली भांति परिचित है। इन जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान हैज बीन क्रिएटिंग, यानी पाकिस्तान पैदा करता रहता है एक ग्रेट ट्रबल, एक बहुत बड़ी परेशानी ऑफ टेरर, किसकी? आतंक की, यानी आतंकवाद की। तो बेटा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान आतंकवाद की बहुत बड़ी परेशानियां पैदा करता रहता है, इस बात से हम भली भांति परिचित हैं। दिस नेबरिंग कंट्री, यह पड़ोसी देश, दिस नेबरिंग कंट्री, यह पड़ोसी देश, हैज बीन सेंडिंग टेररिस्ट इन टू अवर कंट्री फॉर मैनी ईयर्स, यानी यह जो पड़ोसी देश है कई सालों से, बहुत सालों से हमारे देश में आतंकवादियों को बेटा भेज रहा है। यानी ये जो पड़ोसी देश है हमारे देश में कई सालों से आतंकवादियों को भेज रहा है, और हमारे यहाँ के लोग उनको मार मार के वापस भेज देते हैं। इट हैज बीन सपोर्टिंग देम विद आर्म्स एंड एम्युनिशंस। इट हैज बीन सपोर्टेड, यह इनको प्रदान करता है। देम माने उनको क्या? हथियार और गोला बारूद प्रदान करता है, यानी हथियार और गोला बारूद उनको देता है। मनी, पैसा भी देता है बेटा उनको, और क्या देता है? एंड ट्रेनिंग और प्रशिक्षण, यानी कि यह उन लोगों के लिए जो आतंकवादियों को भेजता है उनके लिए सपोर्ट करता है, हथियार, गोला बारूद, पैसा, प्रशिक्षण, ये सब उनको देता है। द एम ऑफ दिस कंट्री, इस देश का जो उद्देश्य है, दा बेटा यहां पर लगा हुआ है। द एम, एम माने उद्देश्य, ऑफ दिस कंट्री यानी इस देश का जो उद्देश्य है वो क्या है बेटा? इज टू एनेक्स, एनेक्स में होता है हड़पना, क्या होता है? हड़पना, जम्मू एंड कश्मीर, यानी इस देश का जो मुख्य उद्देश्य है वो जम्मू और कश्मीर को हड़पना है। तो मेरी बात समझ गए होंगे। इस कारण ये नए नए कौतिक करता रहता है, कभी कहीं से आतंकवादियों को भेजता है, कभी किधर से भेजता है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एनेक्स टू जम्मू एंड कश्मीर। क्या चाहता है ये? जम्मू और कश्मीर को हड़पना चाहता है बेटा। थ्रू क्रिएटिंग टेरर, आतंकवाद का भय पैदा करके, इन अवर कंट्री, हमारे देश में, यानी कि हमारे देश में आतंकवाद का भय पैदा करके यह जम्मू और कश्मीर को हड़पना चाहता है। तो मेरी बात समझ गए होंगे कि ये बात पाकिस्तान के लिए कही गई है कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को हड़पना चाहता है और यहाँ पर आतंक का माहौल पैदा करके। थाउजेंड्स ऑफ लिव्स, थाउजेंड्स ऑफ लिव्स, थाउजेंड माने हजारों, ऑफ लिव्स माने जीवन कह सकते हैं, ऑफ पीस लविंग पीपुल, कैसे लोग? शांति प्रिय लोग, यानी हजारों शांति प्रिय लोगों का जीवन हैव बीन टेकन, ले लिया है, यानी इसने कह सकते हैं कि इसने क्या किया है? हजारों शांति प्रिय लोगों का जीवन इसने समाप्त कर लिया है या जीवन छीन लिया है, ऐसे कह सकते हैं इसको।
ठीक, चलो बेटा एक बार इसको पढ़ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा क्लियर है, चलो अच्छी बात है। हाँ जी संजना कुमारी जी, ये यस सर क्लियर है, ठीक ठीक बहुत अच्छे। चलिए बेटा, ठीक ठीक। चलो बेटा बीच बीच में वीडियो को लाइक कर दिया करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बेटा देखो दो स्लाइड दी हुई हैं, तो दोनों को एक एक करके बताएंगे ताकि समझ में अच्छी तरह से आपके आ सके। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान की बेटा एक इंटेलिजेंस यानी कि खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है, इसका नाम है आईएसआई। क्या है बेटा? आईएसआई। आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में सुना भी होगा कि आईएसआई ने ये कर दिया, आईएसआई ने वो कर दिया, आपने ऐसा सुना होगा। तो पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है, क्या है बेटा? आईएसआई हैज स्प्रीड इट्स नेटवर्क, जो अपने नेटवर्क को, जो अपना जो जाल है उसको फैला चुकी है इन आवर कंट्री। कहाँ पर बेटा? हमारे देश में। यानी कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो हमारे देश में अपना जो नेटवर्क है उसे फैला चुकी है। इट्स मेन पर्पज, इसका जो मुख्य मकसद है, इसका जो मुख्य मकसद है क्या है बेटा? इज टू स्प्रीड टेररिज्म ऑन इंडियन सॉइल। यानी इसका जो मुख्य मकसद है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, टू स्प्रीड माने फैलाना, टेररिज्म माने आतंकवाद, ऑन इंडियन सॉइल यानी कि भारत की भूमि पर आतंकवाद को फैलाना है। यानी पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है आईएसआई। क्या है बेटा? आईएसआई पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में आतंकवाद को फैलाना। अब इतना तो लोग जान ही लेते, पहचान लेते हैं, क्योंकि जब एक आदमी इसका पकड़ा था, उसको पीटा पीटा गया, उससे पूछा गया तो उसने बताया कि इसका जाल भारत में काफ़ी जगह तक फैल चुका है। बहुत सारी मूवीज भी इसके ऊपर आ चुकी हैं, आपने देखा होगा बेटा इसको। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया वांट्स, भारत चाहता है, डेट की द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार के जो देश हैं, संसार के जो राष्ट्र हैं, शुड डिक्लेयर, उनको क्या करना चाहिए? उनको घोषणा कर देनी चाहिए, पाकिस्तान ए टेररिस्ट स्टेट, कि पाकिस्तान एक क्या है? पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। यानी कि भारत चाहता है कि जो देश हैं, यानी बहुत सारे देश हैं, उनको यह डिक्लेयर कर देना चाहिए, उसको उनको यह घोषित कर देना चाहिए कि पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक आतंकवादी देश, पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। कौन चाहता है? इंडिया वांट्स, भारत चाहता है कि, डेट मीन्स क्या होता है? कि इंडिया वांट्स दैट द नेशंस ऑफ वर्ल्ड, संसार के राष्ट्रों को शुड डिक्लेयर, घोषित कर देना चाहिए, पाकिस्तान ए टेररिस्ट स्टेट, यानी पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। ठीक, चलिए बेटा एक बार पढ़ लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं।
चलिए बेटा एक बार बता दीजिए, क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। ठीक, क्लियर है? ठीक, बहुत अच्छे बेटा सुमन। चलिए बेटा, ए न्यू फॉर्म ऑफ टेररिस्ट, आतंकवादियों का एक नया रूप है, आतंकवादियों का एक नया रूप है, इज द जिहादी टेररिस्ट। क्या है बेटा उनका? जिहादी टेररिस्ट, यानी आतंकवादियों का एक नया रूप है जिहादी टेररिस्ट, यानी उसका नाम भी रख दिया है कि जिहादी टेररिस्ट। अब नाम तो है बेटा, यानी आतंकवादियों का एक अपना एक नया रूप है, नया एक ग्रुप बनाया है। बहुत से लोग ग्रुप बना लेते हैं, बहुत से लोग ग्रुप अच्छाई के लिए बनाते हैं कि हम एक अच्छा ग्रुप बनाते हैं जिससे लोगों की सहायता करेंगे। और ये जिहादी जो टेररिस्ट ग्रुप है, इसने ग्रुप बनाया है कि हम लोगों को बर्बाद करेंगे। बताइए, बर्बाद करने के लिए भी लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं। तो मैंने तो केवल यहाँ पर एक ही उसके बारे में जिक्र किया है। ऐसे बेटा बहुत सारे आतंकवादियों के ग्रुप चल रहे हैं, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आप समझदार हैं। ठीक, चलिए, ए न्यू फॉर्म ऑफ टेररिस्ट इज द जिहादी टेररिस्ट। क्या है बेटा? एक जिहादी टेररिस्ट नाम का एक नया रूप है, नया ग्रुप है एक। दे प्रोपेगेट देयर स्प्रेड, जो अपना प्रसार करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फैलाव करना चाहते हैं, ऑफ फंडामेंटलिज्म ऑफ इस्लाम। किस चीज़ का? इस्लाम का, यानी इस्लाम कट्टरवाद। इसका बेटा इस्लाम कट्टरवाद का वो बहुत ज़्यादा क्या करना चाहते हैं? प्रचार करना चाहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा फैलाना चाहते हैं। क्या है उनका? फंडामेंटलिज्म ऑफ इस्लाम। किसको? इस्लाम का कट्टरवाद। तो ये बेटा उनका क्या है? ये उनका अपना वो है जिसको वो फैलाना चाहते हैं कि हम इस्लाम को चाहते हैं। और बेटा इसने क्या किया था ये भी देख लीजिए। अटैक ऑन ट्रेड सेंटर ऑफ यूएसए, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो व्यापार सेंटर है, व्यापारिक सेंटर है, व्यापारिक केंद्र है, उस पर आक्रमण किया था इसने। किसने? जिहादी जो टेररिस्टों का जो ग्रुप है, इस पर आक्रमण किया था। और बेटा अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट, और भारतीय संसद पर भी बेटा इसने हमला किया था। अब बताइए, देखो कितनी बड़ी कहा जाए तो आतंकवादियों का ग्रुप है कि जो अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार सेंटर, उस पर आक्रमण कर दिया। और दिल्ली में जो सबसे सुरक्षित जगह है आपका इंडियन पार्लियामेंट, उस पर भी आक्रमण कर दिया। बताइए, अटैक ऑन श्रीनेश रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू। और बेटा कहाँ किया था? यानी कि जम्मू का एक रघुनाथ टेम्पल, एक तीर्थ स्थल मंदिर है, इसका नाम है एक तीर्थ स्थल है रघुनाथ टेम्पल, वहाँ पर भी बेटा इसने आक्रमण किया था। तो बेटा 3 जगह इसमें दिखाई गई हैं, यानी जिहादी जो आतंकवादियों का जो संगठन है, इसने बेटा यहाँ पर आक्रमण किए थे। ठीक, चलिए बेटा एक बार इसको पढ़ लीजिए और फिर आगे चलते हैं। हाँ बेटा, भारतीय संसद पर भी इसने आक्रमण किया था। चलिए बेटा, बेटा आपको तो इसको केवल किसके लिए याद करना है? एग्जाम के लिए याद करना है। आपको इसको ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है कि और क्या है कैसे। आपको सिर्फ क्या करना है? आपको बेटा आपका अपना एग्ज़ाम पास करना है अच्छी तरह से। यदि ये आपका ऐसे आता है तो इसको केवल आपको बेटा एग्ज़ाम में लिखना है, ज़्यादा गहराई से नहीं लेना है, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। आपको केवल अपने स्टडी पर ही फोकस करना है। ये नहीं सोचना है कि इसमें किसको किया जा रहा है, किसको नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा गहराई से नहीं लेना है। आपको सिर्फ केवल परीक्षा की दृष्टि से ही इस पर फोकस करना है बेटा। ठीक, मैथ का सिलेबस बेटा पूरा हो चुका है आपका, और अभी कुछ इम्पोर्टेंट क्लास शुरू की जाएंगी उसकी अभी एग्ज़ाम से पहले। चलो बेटा, क्लियर है? इंग्लिश का एग्ज़ाम है बेटा, तो हमने सारी चीज़ें करा दी हैं आपको।
आप उनको देख लीजिए। अनसीन पैसेज है, इसके बाद आर्टिकल है, लेटर भी करा चुके हैं हम, ग्रामर में भी हमने सब कुछ करा दिया है। और जो आपका लिटरेचर का टॉपिक है बेटा, उसमें प्रोज और पोइट्री और सप्लीमेंट्री तीनों बुकों को हम करा चुके हैं, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। आपका थोड़ा सा रिवीजन बाकी रह गया है, तो बेटा वो हम आपका करा रहे हैं। इस समय आपका आर्टिकल चल रहा है, इसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। और पहले बेटा हम उन टॉपिकों को कराएंगे जो आपके एग्जाम में ज़्यादा नंबर के आते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक तो आप आसानी से स्वयं तुम भी कर सकते हो। ठीक, चलिए बेटा, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए बेटा, टेररिज्म इज ऑलवेज, यानी आतंकवाद जो है, इज ऑलवेज माने हमेशा, हार्मफुल माने हानिकारक या नुकसानदायक है। यानी आतंकवाद हमेशा बेटा नुकसानदायक होता है, चाहे कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, ये क्या होता है, ये हमेशा नुकसानदायक होता है। इट कैन डेस्ट्रॉय, यह बेटा नष्ट कर सकता है, पीस शांति को, एंड प्रॉस्पेरिटी समृद्धता को, ऑफ ए कंट्री देश की, यानी यह एक देश की शांति और समृद्धता को नष्ट कर सकता है। कैन मिस बेटा सकता है, शक्ति आप सभी जानते हैं, तो इट कैन डेस्ट्रॉय, यह नष्ट कर सकता है, यह बर्बाद कर सकता है, पीस माने शांति, एंड प्रॉस्पेरिटी माने समृद्धता, ऑफ ए कंट्री एक देश की, तो यह एक देश की शांति और समृद्धता को नष्ट कर सकता है। द इनोसेंट एंड पीस लविंग पीपुल, द इनोसेंट मिस यानी निर्दोष, एंड पीस लविंग शांति प्रिय लोग, आर किल्ड मारे जाते हैं। और बेटा इसमें क्या होता है, ज़्यादातर बेटा इसमें इनोसेंट यानी कि जो निर्दोष लोग होते हैं, और जो शांति प्रिय पीस लविंग जो शांति से संबंध रखते हैं, ज़्यादातर बेटा इसमें ऐसे लोग ही मारे जाते हैं। और जो चतुर चालाक जो बुरे प्रकार के व्यक्ति होते वो तो पहले ही वहाँ से चले जाते हैं। तो क्या होता है, द इनोसेंट एंड पीस लविंग पीपुल आर किल्ड, इसमें निर्दोष और शांति प्रिय लोगों मारे जाते हैं। सो इसीलिए इट इज द ड्यूटी ऑफ, तो इसीलिए इट इज द ड्यूटी, यह एक कर्तव्य है, ऑफ एवरी गवर्नमेंट, यानी प्रत्येक सरकार का यह एक कर्तव्य है, प्रत्येक सरकार का यह एक कर्तव्य है, टू क्रश मानी कुचल देना चाहिए, टेररिज्म किसको बेटा, आतंकवाद को। तो प्रत्येक देश का यह कर्तव्य है कि आतंकवाद को कुचल देना चाहिए, विद एन आयरन हैंड, किससे बेटा, आयरन में सभी जानते हैं लोहा होता है, हैंड में होते हैं हाथ। अब लोहे के हाथ तो किसी के नहीं होते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो कड़े हाथ हों या मजबूत हाथ, अब लोहे के हाथ क्या है बेटा, मजबूत हाथ, तो कह सकते हैं कि प्रत्येक देश का ये कर्तव्य है कि जो आतंकवाद है उसे किससे, कड़े हाथों से या मजबूत हाथों से उसको कुचल देना चाहिए। बात समझे नहीं समझे, ठीक। एन इंटरनेशनल, एक अंतरराष्ट्रीय, कॉन्फ्रेंस माने सम्मेलन, शुड बी माने होने चाहिए, यानी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होने चाहिए, हेल्ड टू डील विद दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए, यानी इस समस्या का हल निकालने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होने चाहिए। जैसे कि जो देश होते हैं उनके नेता जो होते हैं, उनको जो उसके जो मुख्य व्यक्ति होते हैं देशों के, उनको बैठ के मीटिंग करनी चाहिए। और जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो देश आतंकवाद को फैलाना चाहता है, उस देश को अर्थव्यवस्था से या हर चीज़ से अलग कर देना चाहिए, और सभी को मिलकर उस देश को नष्ट कर देना चाहिए, उस देश को सजा देनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एक राष्ट्रीय सम्मेलन होना चाहिए, हेल्ड टू डील विद दिस प्रॉब्लम ऑफ टेरर, यानी इस आतंक की समस्या को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, सभी देशों को सम्मेलन होना चाहिए, अंडर द स्पॉन्सरशिप, किसके लिए, स्पॉन्सरशिप प्रयोजन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो सभी राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्रों को इस समस्या को खत्म करने के लिए सम्मेलन करने चाहिए, प्रयोजन योजना बनानी चाहिए, इस समस्या को क्या करने के लिए, समाप्त करने के लिए। तो टेररिज्म इज ऑलवेज हार्मफुल,
यानी कि जो आतंकवाद है, इज माने है ऑलवेज माने हमेशा, हार्मफुल माने नुकसानदायक, यानी आतंकवाद हमेशा नुकसानदायक होता है, हानिकारक होता है। इट कैन डिस्ट्रॉय, इट माने यह, कैन माने सकता है, डिस्ट्रॉय माने बर्बाद कर सकता है, पीस शांति, एंड प्रॉस्पेरिटी और समृद्धता ऑफ ए कंट्री, एक देश की, या एक देश की शांति और समृद्धता को भंग कर सकता है या नष्ट कर सकता है। द इनोसेंट एंड पीस लविंग पीपुल, निर्दोष और पीस लविंग होते हैं शांति प्रिय। जो शांति प्रिय लोग होते हैं आर किल्ड, मारे जाते हैं। यानी इसमें क्या होता है, आतंकवाद में जो शांति प्रिय लोग और इनोसेंट पीपुल, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो माने इसीलिए इट इज द ड्यूटी, यह एक कर्तव्य है, ऑफ एवरी गवर्नमेंट, यानी प्रत्येक सरकार का ये क्या है, कर्तव्य है, टू क्रिस माने कुचल देना चाहिए, टेररिज्म माने आतंकवाद को कुचल देना चाहिए, विद एन आयरन हैंड, किससे बेटा, जो कड़े हाथ होते हैं, जो कठोर हाथ होते हैं। आयरन में सभी जानते हैं लोहा होता है, तो लोहे के हाथों से इसे कुचल देना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, शुड बी हेल्ड, होना चाहिए, टू डील विद दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए। प्रॉब्लम ऑफ टेरर, किसकी, टेरर यानी आतंकवाद की समस्या को हल करने के लिए सम्मेलन होने चाहिए, अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी जितने भी जो राष्ट्र हैं सबके प्रयोजन से इस समस्या को हल करने के लिए क्या करना चाहिए, सम्मेलन करने चाहिए। ठीक,